झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से की फ्री वैक्सीन दिलाने की मांग। बोले, टीकों के लिए इतने करोड़ रुपए जुटाना कठिन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए मुफ्त टीका इंतजाम कराने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में 18 से 45 वर्ष के नागरिकों की संख्या तकरीबन 1,57,00,000 है और इतने टीकों को खरीदने के लिए कम से कम 1,100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब भी 12 से 18 वर्ष तक लोगों के लिए टीके उपलब्ध होंगे, उनके लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। कोरोना महामारी की वजह से पहले आर्थिक तंगी की मार झेल रहे झारखंड के लिए सीमित संसाधन में अलग से इतना धन व्यय करना बेहद कठिन है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि सभी राज्य के अपने अलग अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर अलग अलग जोखिम है, इसलिए आपसे आग्रह है कि राज्य के सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाए। इससे न सिर्फ हम टीकाकरण समय पर पूरे कर पाएंगे, बल्कि एक तीसरी लहर के लिए कारगर सिद्ध होंगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गांव में एंटीजन टेस्ट अभियान जारी। रांची जिला के प्रखंडों में घर घर हो रहा सर्वे और टेस्ट। झारखंड की हेमंत सरकार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्र में घर घर कोरोना सर्वे और एंटीजन टेस्ट अभियान जारी रखी है। इसी कड़ी में रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना संक्रमण से ग्रामीणों को बचाने के लिए घर घर सर्वे और जांच का कार्य पंचायत स्तर पर लगातार किया जा रहा है। रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में पंचायत टास्क फोर्स की टीम सर्वे और जांच के लिए घर घर पहुंच रही है। सोमवार को रांची जिला की विभिन्न पंचायतों में 1,47,086 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इनमें 4,158 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इस दौरान 13 लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, साथ ही 13 लोग होम आइसोलेशन में हैं। जेक बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर शुरू किया मंथन। इस बार दी जा सकती है एक खास सुविधा। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जैक और राज्य सरकार को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर केंद्र के रुख का इंतजार है, उसी के अनुसार यहां भी निर्णय लिया जाएगा। इसे लेकर जैक बोर्ड ने तैयारियों पर मंथन शुरू कर दिया है। जैक होम सेंटर पर ही परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। अगर परीक्षा होम सेंटर पर ली जाए तो स्कूल कॉलेजों को क्या तैयारी करनी होगी, स्कूलों में इसके लिए आवश्यक संसाधन है या नहीं, इसकी समीक्षा कर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में जैक के सचिव महिप कुमार सिंह ने सोमवार को सभी पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इनमें उन्होंने अनुमति प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेज की अस्थायी मान्यता के लिए मांगी गई जांच रिपोर्ट देने को कहा। कोरोना कमजोर, झारखंड में शुरू होगा दूसरी लहर में छूट का सिलसिला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार 3 जून से अनलॉक 1 शुरू कर सकती है। इसके तहत लॉकडाउन में कई छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को खुद सोशल मीडिया के जरिए इसका संकेत दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि जीवन और जीविका के बीच समन्वय स्थापित करते हुए किन किन पाबंदियों में राहत देना राज्य के हित में है। इधर उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार शादी विवाह के मौसम को देखते हुए शर्तों के साथ 3 जून से कपड़ा, जेवर, टेलर दुकान समेत अन्य दुकानों को खोल सकती है। हालांकि वैसी कपड़ा समेत अन्य वस्तुओं की मंडियां जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होने की आशंका है, वहां प्रतिबंध में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। इधर उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह भी बताया कि जरूरी कामों के लिए आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य के भीतर बसों के परिचालन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू किए जाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है। अनलॉक पर रघुवर दास का सुझाव, 2 दिन सभी दुकानों को खुलने दे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य को अनलॉक की तैयारी कर ली, इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा। अब उन्हें पूर्व सीएम और भाजपा नेता रघुवर दास की तरफ से भी सुझाव मिला है। रघुवर दास ने व्यापार को वर्गों में बांट दिवस निर्धारित कर सप्ताह में 2 या 3 दिन
सभी प्रतिष्ठानों को खुलने की अनुमति देने का आग्रह किया। दास ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही उसे बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, व्यापारी एवं कर्मचारी परेशान है। राज्य में स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। बच्चों को किताबों, कॉपियों के साथ अन्य स्टेशनरी की जरूरत है, लेकिन किताबें एवं स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। भाजपा नेता ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण मोबाइल एवं लैपटॉप की भी जरूरत पड़ रही। इसी प्रकार कपड़े की भी रोजाना लोगों को जरूरत पड़ती है। जूता, चप्पल, बर्तन, सैलून आदि का व्यापार भी चौपट हो रहा है। इन व्यवसायों से जुड़े लोगों एवं उनके कर्मचारियों के लिए भूखमरी की समस्याएं खड़ी हो रही है। झारखंड में रजनीगंधा शिखर समेत 11 पान मसाला बैन, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर कार्रवाई। झारखंड में राज्य सरकार ने रजनीगंधा, पान पराग समेत 11 पान मसालों पर लगी बैन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक इन पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है। इससे हार्ट अटैक का खतरा। झारखंड में 11 पान मसालों पर बैन 8 मई 2020 को लगाया गया था। इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड के फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस आदेश को जारी किया। आदेश में कहा गया कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया कि 2019-20 में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 41 प्रकार के पान मसाला के सस्पेंस लिए गए थे। जांच में इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होने की पुष्टि हुई थी। फूड सेफ्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने इस आदेश में कहा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से लोगों को हाइपर मैग्नीशिया की शिकायत होती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। झारखंड सरकार ने जिन 11 पान मसालों पर 1 साल के लिए बैन रखा है उनमें पान पराग मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर मधु, विलम बहार, शहरेद और पान पराग प्रीमियम पान मसाला शामिल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार प्रदेश। कोरोना की तीसरी वेव से लड़ने को झारखंड तैयार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने बताया, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया, कोरोना से लड़ने के लिए राज्य के ऐसे डॉक्टरों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है जो निकट समय में रिटायर होने वाले थे। बकौल बन्ना WHO के विशेषज्ञों के साथ राज्य के बड़े चिकित्सक विचार विमर्श करते रहे हैं ताकि तीसरी लहर के शुरू होने से पूर्व राज्य के सभी अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस हो जाए। इसके लिए राज्य के बजट में चिकित्सक की सुविधाओं पर ज्यादा राशि आवंटित की गई। बच्चों की सुरक्षा पर जोर। मंत्री ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर राज्य के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी सुझाव लिया जा रहा है। MGM और सदर अस्पताल समेत राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी बच्चों की चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के साथ जरूरत पर रिपोर्ट मांगी गई है।